भरोसा पूरा उन पे है, उन पे सारी बिहार की जनता भरोसा कर रही है। उनका मुख्यमंत्री बनाने के लिए युवा को बहुत चाहत है। आएंगे तो युवा पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। उनका 5 साल में कहीं विकास ही नहीं हुआ। पहले रोजगार के काम करेंगे, स्वास्थ्य के काम करेंगे, शिक्षा के काम करेंगे। तो जनता को बरगलाने के काम कर रहे हैं। अब चुनाव में एक प्लस पॉइंट चुना है कि हम जो लोग चुनाव जीतेंगे तो पीपा पुल को ये करवाएंगे, पक्का पुल बनवाएंगे। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। जेपी आंदोलन के समय से ही बिहार में राजनीति में जो हलचल शुरू हुई थी, उसी समय से माना जाता था कि बिहार की राजनीति में युवाओं का जो आगमन है वो एक सुखद संदेश है। यानी कि राजनीति में कभी भी जो है युवाओं का जो आगमन होगा तो नए नए विचारों का जो है स्पंदन होगा, नई नई विचारधाराओं का जो है मुख्य धारा से जुड़ेगी। तो इसके साथ ही अगर बात करें बिहार के राजनीति में अभी वर्तमान जो परिस्थिति बन रही है, मुख्य रूप से दो खेमे में बटा हुआ है बिहार की राजनीति। एक तरफ जहां महागठबंधन दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए दिख रही है। तो एनडीए के भीतर की क्या हलचल है वो तो आप लगातार भारत लाइव पर देख रहे हैं। महागठबंधन के भीतर की क्या हलचल है वो भी आप भारत लाइव पर आप लगातार देख रहे हैं। तो अभी हमारे साथ अगर युवा की मैं बात कर रहा था, युवाओं को राजनीति से जोड़ने की बात कर रहा था, तो अभी हमारे साथ राजद के जिला उपाध्यक्ष, पटना जिला के जो उपाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं अभी हमारे साथ। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे आपके नाम से सबसे पहले हम चाहेंगे कि शुरुआत करना चाहें। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम पवन यादव हुआ जी। राजद युवा जिला के उपाध्यक्ष। प्रेम पवन यादव जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, राजद के आप पटना जिला के उपाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले हम ये आपके अगर हिस्ट्री को देखें तो आपके चाचा पिछले चुनाव की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में वो प्रतिद्वंदी रहे थे। वहाँ से अगर बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र से, तो हमें ये बताइए उस समय तो आपकी पूरी रणनीतिक तैयारी थी, एक युवा के तौर पर आप भी उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो चूक कहाँ हो गई थी? चूक कुछ लोगों ने, जैसे कि मेरा चाचा के साथ ही रहते थे जी, उन्हीं के साथ रहकर लालू जी के हेलीकॉप्टर पर घूमने का काम किया। उनके साथ रहकर हम लोग का एक करने का काम किया, साथ मैंने कि छुड़ा भोगने का काम किया जी। तो ये एक राजनीति की जो बात आती है, जब भी राजनीति की बात आती है उसमें छल कपट ये सारी चीज़ें आती है, साम दाम दंड भेद, ऐसा कहा जाता है कि राजनीति के ये सब अस्त्र शस्त्र हैं। तो आप भी उन्हीं का शिकार हो गए थे? जी जी, अगला बार कुछ लोग, हम लोग में भी कमी था, हम लोग मेहनत कम किए क्षेत्र में, लेकिन इस बार पूरी तरह से पुरजोर मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, बूथ स्तरीय पर भी, जैसे हो पंचायत लेवल पर भी, और हर गांव में जाकर ये कर रहे हैं। हाँ, इस बात का आपको भी ज्ञान है कि आप जो है आपके मेहनत में कहीं कमी रह गई थी। तो एक जो बड़ी बात आती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मेहनत तो एक बेसिक इक्विपमेंट होता है, करना ही होता है। अगर अभी की जो वर्तमान जो आपके विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो जीत करके आए थे। अभी आपके यहाँ से वर्तमान में आपकी जो अगर विधायक की बात करें तो रणविजय सिंह है, जो लल्लू मुखिया के भी नाम से प्रचलित हैं, बीजेपी के खेमे से। तो कहाँ लगता है कि उनके विकास में कहाँ कहाँ कमी रह गई? उनका 5 साल में कहीं विकास ही नहीं हुआ। सिर्फ अपना पंचायत, एक घोसवारी पंचायत है, वहाँ छोड़कर उन्होंने कहीं एक ईंट लगाने तक भी नहीं काम किए। तो आपको कहाँ कहाँ लगता है कि आपका विधानसभा क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ पिछड़ता हुआ नजर? पूरा, जिसे बताता हूँ कि पूरा बख्तियारपुर विधानसभा में वर्तमान 2 विधायक, एक ज्ञानंद सिंह ज्ञानू भाजपा के विधायक हैं, एक रणविजय सिंह लल्लू मुखिया भाजपा के विधायक हैं। एक मुख्यमंत्री का घर रहते हुए सबसे बिहार में सबसे जर्जर स्थिति बख्तियारपुर में ही है अभी। ना वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, ना अच्छा स्वास्थ्य ये है, ना कोई अच्छा स्कूल है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ पे बहुत तरह की बात है और लोग मर रहे हैं। आप प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं, इस बिहार विधानसभा चुनाव में आप प्रतिद्वंदी के रूप में आप उभरेंगे, वहाँ एक टिकटार्थी के रूप में आप शायद आप उभरेंगे वहाँ। एक अगर बात करें जनप्रतिनिधि के रूप में आप वहाँ से जीतने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको कहाँ कहाँ लगता है कि आपकी क्या क्या प्रोटोकॉल हो? मेरा स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे पुरजोर ध्यान रहेगा। मैं अपना विधायक चाचा अनिरुद्ध यादव जी से आग्रह करेंगे, उनसे जैसे भी होगा युवाओं के लिए हम आगे आएंगे। क्षेत्र में जो भी समस्या है युवाओं को हम कहेंगे कि हमसे आप कहिए, मैं क्षेत्र में मेरे द्वारा जितना होगा विधायक से हम करवाने का काम करेंगे। तो अभी जब हमारी भारत लाइव की टीम जब जमीनी स्तर पर उतरती है तो वहाँ युवाओं की अगर समस्या की बात करें तो सबसे मुख्य समस्या जो बिहार में उभरती है युवाओं के बीच जो होती है, मैं भी एक युवा हूँ, जब बाहर जाता हूँ तो लोगों से बातचीत करता हूँ तो ऐसी समस्या जो निकल के आती है, तो सबसे बड़ा समस्या जो है रोजगार का उभरता है।
रोजगार को लेकर के आपके पास क्या प्लान है बख्तियारपुर में अगर बात करें? अगर सक्षम होगा तो हम लोग उद्योग लगाने का काम करेंगे, सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल में मेरे चाचा विधायक अनुदय यादव बैठेंगे तो हम लोग ये करने का काम पहले करेंगे। पहले रोजगार की काम करेंगे, स्वास्थ्य के काम करेंगे, शिक्षा की काम करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह की रणनीति है आपकी? क्या क्या मतलब क्या बदलाव होना चाहिए, क्या अलग आप क्या लाएंगे? सब तो यही बात कहते हैं। बताते हैं। सबसे पहले हम लोग एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे। अभी देखिए कि मेरे बख्तियारपुर विधानसभा के अंतर्गत एक खुसरूपुर प्रखंड आता है जी। वहाँ पे हॉस्पिटल का ऐसा हालत है, ना कोई ये था। वर्तमान विधायक बोला कि हम हॉस्पिटल में एम्बुलेंस देंगे, कुछ देने का काम नहीं किया। वहाँ लोग तस्त है, मर रहे हैं, और क्या बताएं। तो मतलब एम्बुलेंस वगैरह जैसी बेसिक चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं है। नहीं। तो इसको लेकर के आप मतलब अगर बताइए क्षेत्र की राजनीति की बात करें, कोरोना काल में आप हम सीधे पूछते हैं, कोरोना का काल चल रहा था, लोगों को जो है अपने जनप्रतिनिधि की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस समय में अगर आपके वर्तमान विधायक की बात करें तो उन्होंने क्या किया? वो तो कोरोना में कहीं निकले ही नहीं है। जितना दिन से लॉकडाउन हुए उतना दिन से तो घर में बंद है। आप निकले? इधर हम लोग तो काम कर रहे हैं। हम लोग बताएं, जाके देखिए, मीटिंग बहुत स्तरीय पे कर रहे हैं। हर लोग हर घर के जाकर पहुंचकर उसको निदान कर रहे हैं, उसको समस्या को सुन रहे हैं हम लोग। और उन्होंने अभी क्या कर रहे हैं, अभी चुनाव के समय है तो खेत में जाकर अपना किसी का घास का बोझ उठाए थे घूम रहे हैं, तो किसी के यहाँ सेल्फी खिंचवाने के कर रहे हैं, माने जनता को बरगलाने के काम कर रहे हैं। अब चुनाव में एक प्लस पॉइंट चुना है कि हम जो लोग चुनाव जीतेंगे तो पीपा पुल को ये करवाएंगे, पक्का पुल बनवाएंगे। ये लोग उसका भरम है। भाजपा को कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर हम लोग का सरकार बन जाता है तो हम लोग उसको पूरी तरह से पक्का पुल बनवाने का काम करेंगे वहाँ पे। तो पुल एक समस्या मतलब पुल एक मुद्दा बन रहा है। जी, पुल एक मुद्दा बन रहा है। इसका प्लस पॉइंट भाजपा वाला चुन लिया कि यही लेकर आगे तक जनता तक पहुँचेंगे। ये विफल होगा, वो भूल रहे हैं। उनको 5 साल में कितना जनता को धोखा देने का काम किया, वहाँ जनता समझ चुकी है। उनको भगाने का इस बार काम कंफर्म करेगी जनता। अच्छा, चलिए, ये तो आपकी क्षेत्रीय बात हुई। हम सीधे तौर पे चाहेंगे कि जैसे बिहार की राजनीति में मुख्य धारा बिहार की, जिस तरह से बिहार की राजनीति की मुख्य धारा की बात करें तो वहाँ युवाओं का जो है कमी दिख रहा है। अभी एक युवा के तौर पे तेजस्वी यादव आए हैं सामने, तो आप उनमें भरोसा दिखा रहे हैं? भरोसा पूरा उन पे है। उन पे सारी बिहार की जनता भरोसा कर रही है। उनका मुख्यमंत्री बनाने के लिए युवा को बहुत चाहत है। आएंगे तो युवा पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, राजनीति में युवा को क्यों आना चाहिए? ऐसा तो कहा जाता है कि जितने पुराने नेता होंगे उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। देखिए, युवा को आने का मकसद है कि अपना युवा बहुत पिछड़ रहा है, अपना हक के लिए आगे तो आना ही होगा ना। अगर मेरे पिताजी जी नहीं आगे आते हैं तो हमें आगे आना है मेरे हक लिए। उनसे सक्षम नहीं होती, अगर हम सक्षम हैं तो हम आगे आएंगे। जी जी। तो एक बड़ी बात है कि युवाओं को राजनीति में कदम तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करें चेंजेस चाहते हैं, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए हमेशा जो है नया कदम जो है बढ़ाना पड़ता है, नई ऊर्जा के साथ बढ़ाना पड़ता है। तो युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए। और इसी तरह से इन्होंने भी जो है काफ़ी कम उम्र दिख रही है, हमारे हिसाब से नहीं लेकिन राजनीति के हिसाब से अगर विधायक के टिकटार्थी हो रहे हैं तो इस हिसाब से इनकी काफ़ी कम उम्र दिख रही है। लेकिन एक युवा के तौर पर इन्होंने अपनी कमर कस ली है और ये जो है फिर से राजनीति में अपनी कदम रख रहे हैं। तो आपके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लेकिन एक बड़ी बात है, जैसा कि हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अगर युवा हैं तो युवाओं की जो मुख्य समस्या है, जिस पे आप बड़ी बात अभी कह रहे थे कि उद्योग के साधन आप लगाएंगे, उद्योग के संसाधन को वहाँ डेवलप करेंगे, तो आप ऐसा ही करें। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर बना रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।